अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन नार अला सय्यदिनल खलीली बरदन व सलामा व अस्मअ सय्यदनल कलीम अला तूरी सीना वहय्यन व कलामा वकशफ़ अज़्ज़ुर्र अन सय्यदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदन व सिक़ामा वरद्दल बसर इला सय्यदिना यअक़ूब इज़ जाअहुल बशीर व अलम्म बिही आलामा वमन लक़ा लिसय्यदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व ग़मामा वक़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल मिअराज फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना इज़्ज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यदा शुब्बाबि अहलिल जन्नति लहुमा इज़्ज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातम व सलामा वजअलल जन्नत लिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा वजअलन नार लिल काफिरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वन नजदिय्यीन वर राफ़िदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अअयुनिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अंसारिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानिल बगदादी व अलैना मअहुम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख मुंबई के परचम तले जिक्र हुसैन की, जिक्र शुहदाए करबला की ये चौथी मजलिस है। चार यार हक, चार यार खुलफाए राशिदीन से भी मुनासिबत होगी और बात भी वही चल रही है। अहले बैत रिसालत और खुलफाए राशिदीन सहाबा का आपसी रिश्ता और ताल्लुक की खातिर अल्लाह ताला सहाबा इकराम और अहले बैत अत्हार के कदमों में हमें रखे। ताजु शरिया फरमा गए हैं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं।
कदमों में ही रहना चाहिए। जो बराबरी पर ये पहुंचना चाहता है या कांधे से कांधा मिलाना चाहता है, कभी कभी वो सर पे भी चढ़ जाता है। तो हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यही समझाया पिलाया कि उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। अल्लाह हमें सहाबाए कराम और अहले बैत अतहार के कदमों में जगह अता फरमा। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के परचम तले जिक्र शोहदाए करबला की आवाज, ये दर हकीकत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैगाम है, जिन्होंने या जिनके कलम ने अपनी पूरी जिंदगी, जिस किल के रजा ने अपनी पूरी जिंदगी अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत दौरे हाजिर में जिसकी तर्जुमानी है, खिदमात अंजाम दी हैं, इस्लाहे मुआशरा के साथ आला हजरत का एक खास जो उन्वान था, जो उन्हीं को जेब देता है, बदमजहबों का रद, बदमजहबों का शायान शान खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, न मैमना देखा न मैसरा देखा, न दाएं देखा न बाएं देखा, बस सिराते मुस्तकीम को देखा कि सीधी राह कौन सी है। न हालात से समझौता किया और न अहले जमाना या वक्त के जाबिरों के दबाव में आए। आज जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने जो बेड़ा उठाया है, इस वक्त जो पूरी दुनिया के हालात है, मैं समझता हूं ये मेरी अपनी नाकिस तहकीक है कि आला हजरत के जमाने में जिस तरह से चारों तरफ से बातिल मजहबों की यलगार थी और आला हजरत तने तन्हा सबों के दांत खट्टे कर रहे थे और सबों के चेहरे से जाली नकाब हटा रहे थे। बिल्कुल वही दौर या उससे मिलता जुलता दौर कहिए कि इस वक्त उस जमाने में खुसूसियत के साथ देवबंदियत और वहाबियत की यलगार थी, मगर किसी दीवाने ने कहा है ना कि चारों तरफ है दीन के दुश्मन, बीच में तन्हा मेरा रजा, ऐसे में इस्लाम बचाना सबके बस की बात नहीं। तने तन्हा आला हजरत ने अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करने के लिए बातिल कुव्वतों से टकरा गया। तो आज फिर ऐसे कुछ आसार कि उस जमाने में वहाबियत देवबंदियत का इस तरह से और इस वक्त राफजियों और नीम राफजियों का, हालांकि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं और उनको जानना चाहिए और मानना भी चाहिए कि सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमईन खुसूसियत के साथ खुलफाए राशिदीन और अहले बैत अतहार, ये दोनों इस्लाम की दो आंखें हैं, ये दोनों इस्लाम की दो आंखें हैं। इस्लाम जिस मजहब को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतारफ फरमाया है, उसकी हकीकी तस्वीर अगर कहीं नजर आएगी तो जरूरी है कि एक आंख में सहाबाए कराम की मोहब्बत का नूर हो, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत का नूर हो, और दूसरी आंख में अहले बैत अतहार की का सुरूर हो, उनकी मोहब्बत हो। तभी जो है मजहब इस्लाम और कुरानी तालीमात से सही मानों में और सिराते मुस्तकीम नजर आएगा, वरना एक आंख से तो आदमी भीगा हो जाएगा, उसे एक भी दो नजर आएगा, दो भी चार नजर आएगा। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो इस दौर में जरूरी है कि ये जो फितने उठ रहे हैं, और बिलखुसूस मैंने कल भी जैसे कहा था कि आज कुछ कादरी, चिश्ती और वारसी और न जाने किस किस नाम से
किस किस नाम से अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं, बरकाती, रिफाई। अरे कल को डर है कहीं रज़वी नाम से भी कोई आ न जाए जी, इसका भी जो है। लेकिन ये आला हजरत का करम है कि आला हजरत फरमाती, आला हजरत ने 200 साल पहले आगाह किया था, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है, और आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। जिन आंखों में अजमते सहाबा का नूर होगा, जिन आंखों में अहले बैत की मोहब्बत और उनका सुरूर होगा, वो बातिल चेहरे को पहचान कर रहेगा, उनके चेहरे से नकाब झूठा खौल उतार कर रहेगा। तो आइए कुरान से पूछते हैं कि 14वीं सदी में कुछ लोग जो अपने आप को वारसी कह रहे हैं, है कोई वारसी सुनने में आया है? अल्लाह जाने कौन है, मैं तो नहीं जानता बाबा, लेकिन कुछ तहकीक जो है, मैंने कहा ठीक है। तो कुरान से पूछते हैं, क्या कुरान तू बता, 14 साल के बाद कुछ लोग आज ऐसे पैदा हो गए हैं जो सोशल मीडिया के जरिए, अपने तहरीरों के जरिए, अपने तकरीरों के जरिए, मुअद्दल्लाहि रब्बिल आलमीन, बाज कुछ सादात भी उसमें, कि सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार में बहुत दुश्मनियां थी, बहुत झगड़े थे। सहाबा इकराम के दिल अहले बैत अतहार के हवाले से पाक और साफ नहीं थे। मैंने कुरान मजीद की कल 5 आयतें इस हवाले से मैंने पेश की थी और बताया था कि अकीदा कुरान से बनता है और हदीस मुस्तफा से बनता है। लेकिन आज सहाबा की अजमतों पर हमला करने वाला अरबी किताबें लेके कौम को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे टेबल पे रखते हैं, मरूब हो जाते हैं। अल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, वो भी अरबी में, और तारीख की किताबों का खुसूसियत के साथ ये खल्दून ने लिखा, ये फला मुसन्निफ ने लिखा, ये मुअर्रिख जो है। तो इस हवाले से मैंने कल बुनियादी गुफ्तगू की थी कि हमारा अकीदा जो बनता है वो कुरान से बनता है। तारीख की किताबें सदियों बाद लिखी गई है, मुअर्रिख झूठा हो सकता है, मुअर्रिख गलत लिख सकता है, लेकिन मुसलमानों ईमान से बताओ, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, जिस नबी पर कुरान जो नाजिल हुआ है, क्या वो कुरान गलत हो सकता है? तो हम फैसला कुरान से लेंगे। ए कुरान, तू रहबरी कर, तू हमें बता, हम तेरी बारगाह में हाजिर आए हैं, तू मेरे नबी का जीता जागता चलता फिरता मौजूदा है। हम कुरान से पूछेंगे। मुअर्रिखीन तो शिया भी आए, खारजी भी आए, राफजी भी आए, बाजों ने अहले बैत पर हमला किया और बाजों ने सहाबाई कराम की अजमतों पर हमला किया। लोग चूंकि पढ़े लिखे नहीं है, मालूमात नहीं है, लेकिन इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या ही खूब पैगाम दिया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। न हम सहाबा को छोड़ने के लिए तैयार हैं और न हम अहले बैत को छोड़ने के लिए तैयार है। यही रास्ता दरमियानी रास्ता है, यही रास्ता अल्लाह ने कुरान में आयत करीमा नाजिल फरमाई। मदीने की सरजमीन है, रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो मदीने वाले तो दीवाने हैं, सब सरकार के आशिक। इस सहाबा की गुफ्तगू हो रही है, अहले मोहब्बत की गुफ्तगू हो रही है। देखने लगे कि अल्लाह के रसूल के दरबार में, बारगाह रिसालत में अब कसरत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर सैयद साहब के घर में
सैयद साहब बैठे या नदीम भाई के घर में अगर कसरत से लोग या साहिब खाना लोग आने जाने लग गए तो मेहमान नवाजी भी शुरू हो जाती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अब ये नबियों के इमाम है, मदीने का दौर इनकलाबी दौर है, इस्लाम का इनकलाबी दौर है। कसरत से सहाबाए कराम हुजूर के मकान में आ रहे जा रहे हैं, खर्चे बढ़ गए। सहाबा ने महसूस किया, ये है सहाबा, सहाबा ने महसूस किया, कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम देख रहे हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में कसरत से लोग खर्चे भी बढ़ गए हैं। कहते लाओ आज हमें जो कुछ मिला है ये हुजूर का सदका है, हुजूर की अता है। आज अगर हमें ईमान मिला है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इरफान मिला है, अगर हमें काबा मिला है, अगर कुरान मिला है, हक की पहचान मिली है और रहमान मिला है, तो ये मुस्तफा जाने रहमत की अता है। अगर मोहम्मद न होते तो कुछ न होता, मुस्तफा न होते तो हमें कहते हैं कि जो कुछ मिला है सरकार ने, हम तो जहन्नमी थे, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी गुलामी में लेकर हमें जहन्नम से आजाद कर दिया है। कहते हैं कि क्यों ना हम हुजूर की बारगाह में देख रहे हैं, इतना हुजूर का हम पर करम है और एहसान है। कहते हैं थोड़ी सी खिदमत हुजूर की बारगाह में। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मदीने के सहाबा ने एक छोटी सी पूंजी जमा की और बतौर तोहफा रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर पहुंच गए। जैसे ही अहले मोहब्बत सहाबाए कराम हुजूर की बारगाह में तोहफा लेकर पहुंचे, रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरिया अक़दस पर पहुंचे, फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम कुरान मजीद की आयत करीमा लेकर अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कुल ला असअलु अजरा इल्लल मुअद्दता फिल कुरबा ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुरबा। ए महबूब, अल्लाह फरमा रहा है कि तुम फरमा दो, जो आए हैं सहाबा, ए महबूब तुम फरमा दो कि अजरे रिसालत के तौर पर अगर तुम ये सब लेकर आए हो, तोहफा लेकर आए हो, हुजूर की खिदमत में नजराना लेकर आए हो, तुम जानते हो मानते हो अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम्हें ईमान मिला है, तो मेरी इरफान मिला है, काबा मिला है, कुरान मिला है। लेकिन अगर इस अजरे रिसालत के तबलीग के इवज में अगर तुम अपने नबी को कुछ देना चाहते हो तो ये दुनिया का माल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अल्लाह फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दे अपनी उम्मत को कि अजरे रिसालत के तौर पर कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ इतना कि मेरी आल से मोहब्बत करना, मेरी औलाद से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी औलाद से मोहब्बत करना। और इसमें भी हमारा ही फायदा। यकीन जाने कि इमाम हुसैन से जो जुड़ा रहेगा, इमाम हुसैन से जो जुड़ा रहेगा, अहले बैत के सच्चे दामन से जो वाबिस्ता होगा, उस घर में कभी यजीदी पैदा नहीं होगा। जहां हुसैन होगा वहां कोई, जहां हुसैनी फिक्र होगी वहां पर यजीदी फिक्र कभी पैदा नहीं होगी। इसमें भी हमारी ही भलाई है। आका क्या फरमाते हैं? अव्वलीन मुखातब सहाबाए कराम है। आयत करीमा के अव्वलीन मुखातब कौन है? सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है। कि अगर तुम अजर रिसालत के तौर पर कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ इतना देना कि मेरी आल औलाद से तुम मोहब्बत करना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रिवायतों में आता है, शारहीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मन हुम अहलु क़राबती का या रसूल अल्लाह,
या अहले क़राबत जिनकी मोहब्बत का हमसे मुतालबा किया गया है। कुरान में अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि नबी की आल से मोहब्बत करना, अहले क़राबत से मोहब्बत करना। ये अहले क़राबत कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली फातिमा वबनाहुमा, के अहले क़राबत जिनकी मोहब्बत का मुतालबा किया गया है उससे मुराद अली है, फातिमा है, और उनके बेटे हसन और हुसैन है, और उनकी आल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शौदाए करबला, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जमात रजाए मुस्तफा। क्या फरमाया सरकार ने? क्या फरमाया कि अली, और भी तफसीरें हैं, लेकिन खैर मैं अपनी मौजू को फैलाऊंगा नहीं, असल नुक्ते की तरफ चलते हैं। अब ये देखें कि आयत क़राबत नाजिल हो चुकी है। हुजूर ने क्या फरमाया कि अहले बैत की, मेरे जो अहले क़राबत हैं, रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, उनसे मोहब्बत करो तुम। एक इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी की तर्जुमानी करते हुए इरशाद फरमाते हैं, या अहल बैत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकफीकुम लिअज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लह, के नबी के घर वालों, ए अहले बैत अतहार, तुम्हारी अजमत के लिए ये काफी है कि कुरान ने तुम्हारी मोहब्बत का मुतालबा किया है, तुम्हारी मोहब्बत को उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज करार दिया गया है। अब देखें आप, इमाम शाफी के ये अशार बहुत मारूफ, कल मैं इमाम शाफी के इंशाल्लाह वो अशार भी सुनाऊंगा जो हजरते अबू बकर सिद्दीक के बारे में भी है, और हजरते ये छोटे लोग हैं ना, इमाम शाफी को कुछ गलत अंदाज में उनके अशार को लेकर पेश करते हैं, तो इंशाल्लाह कल वो नुक्ता भी मैं इंशाल्लाह साफ करूंगा। अब देखें, ये एक आयत करीमा रही कि हुजूर, उसका शान नुज़ूल भी मुख्तसर इख्तिसार के साथ मैंने बयान कर दिया। अब इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद, इस आयत करीमा के नबी के सहाबा नबी के घर वालों से बेहद एहतराम करते थे, लेकिन अब ऑफिशियली उनसे और कयामत तक के तमाम कलमा पढ़ने वालों से मुतालबा किया गया कि नबी के अहले क़राबत की मोहब्बत तुम पर फर्ज है, उनसे उनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब हो चुकी है। अव्वलीन मुखातब सहाबा है, मतलब ये बना, ए अबू बकर, ए उमर, ए उस्मान, ए अबू दर, ए ज़ैद इब्न साबित, ए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, सारे सहाबाए कराम, अव्वलीन मुखातब और क़यामत तक के आने वाले तमाम मोमिन और मोमिनात, तुम्हें नबी के अहले क़राबत से मोहब्बत करनी है, ये तुम पर फर्ज है, ये अल्लाह का हुक्म है। अजर रिसालत के तौर पर नबी के घर वालों से मोहब्बत। कुरान मजीद की एक आयत करीमा यह आपने समात फरमाया, अब दूसरी आयत करीमा को आप समात करें। अल्लाह इसी कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह इसी कुरान में इरशाद फरमाता है, व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्ल अला सुरूरिम मुतकाबिलीन, सूरतुल हिज्र में है, सूरह हिज्र में। तो अहले बैत अतहार का जिक्र हुआ। अब इस आयत करीमा में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, किसके बारे में इरशाद फरमा रहा है और अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, मैं किसी गैर सैयद का हवाला नहीं दूंगा। मैं जिगर गोशे बतूल हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के चमन के फूल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में लेकर चलूंगा, हजरत बीमार सज्जाद की बारगाह में लेकर चलूंगा। आप बताएं कि यह आयत करीमा किसके बारे में नाजिल हुई है और इसका मफहूम क्या है। ये तमहीद बांध रहा हूं, जरा तवज्जो दें अगली गुफ्तगू के लिए।
हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हैं, और हुसैनी सादात की जो नस्ल चली है वो आप ही से चली है। कुरान इन्हीं के घर में तो नाजिल हुआ है। इनसे ज्यादा कुरान को समझने और समझाने वाले कौन हैं? फरमाते हैं कि कुरान की ये आयत करीमा, मैं तारीख की किसी किताब का हवाला नहीं दे रहा हूँ, सहाबा की अजमतों पर हमला करने वालों और ए भोले भाले सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें शिया, राफजी और नीम राफजी गुमराह कर रहे हैं। तुम कुरान को थाम लो, इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया था मेरे कुरान को थाम लेना, अहले बैत को थाम लेना, हर मसले का हल तुम्हें मिल जाएगा, कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। तो आयत भी मैंने कुरान की पढ़ी है और पूछा भी मैंने अहले बैत के इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि ये आयत करीमा क्या है, इसका मफहूम क्या है और ये किसके बारे में नाजिल हुई। आयत कराबत के साथ इसको जहन में रखे तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ये आयत करीमा खुलफाए राशिदीन के बारे में नाजिल हुई है। यह आयत करीमा हजरत अबू बकर के बारे में नाजिल हुई है, हजरत उमर के बारे में नाजिल हुई है, इससे मुराद हजरत उस्मान गनी भी है और इससे मुराद हजरत मौला अली भी है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि तमाम सहाबा इसमें शामिल हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि मतलब क्या है, आयत करीमा का मफहूम क्या है। शरह फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि कुरान की इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह फरमा रहा है कि सहाबा जब ईमान नहीं लाए थे उनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो कदूरतें थी, जब मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया, जब दामने मुस्तफा से जुड़ गए, कलमे की बरकत ये रही, अल्लाह फरमाता है कि सबों के दिलों से मैंने एक दूसरे की गलतफहमियां और कीना निकाल दिया। अब वहां मोहब्बतों का डेरा है, वहां दुश्मनियां नहीं है, वहां अदावतें नहीं है। अब उनकी जिंदगी का एक ही उसूल है, अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। मोहब्बत होगी तो अल्लाह उसके रसूल के लिए और दुश्मनी होगी तो अल्लाह उसके रसूल के लिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शौदाए करबला, अजमते खुलफाए राशिदीन, करबला का शाह हुसैन, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, हुजूर ताजुश्शरिया व हुजूर कायदे मिल्लत। अब आप देखें, मैंने कुरान की दोनों आयतें पेश कर दी। अहले कराबत की मोहब्बत का मुतालबा किया जा रहा है। कयामत तक के कलमा पढ़ने वालों, तुमने अगर नबी का कलमा पढ़ा है, अजर रिसालत के तौर पर अपने नबी को कुछ बारगाह में नजराना पेश करना चाहते हो तो सिर्फ यही कि हुसैन की आल, नबी की आल से मोहब्बत करना, हजरत फातिमा से मोहब्बत करना, अली से मोहब्बत करना, इसमें फायदा दुनिया में भी हमारा फायदा और आखिरत में भी हमारा फायदा है। और ये लफ्ज़ी नहीं कर रहा हो। हजरत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी फरमाते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत ने किसी मौके पर इरशाद फरमाया था, मेरी आल को लुकमा खिलाने वाले, जिसने मेरी आल को एक लुकमा भी खिलाया है, सुन ले कि अगर दुनिया में तुझे उसकी जजा न मिलेगी, क़यामत के दिन मेरी बारगाह में आ जाना, उसका कर्ज मैं उतार दूंगा। हुजूर फरमा रहे उसका बदला मैं तुम्हें अता करूंगा। तो फायदा तो हमारा ही है बाबा, फायदा तो हमारा ही है, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत का ये हरगिज मतलब नहीं कि नबी के सहाबा से दुश्मनी की जाए। हुब्बे अली का जो मफहूम पेश किया जा रहा है, हुब्बे अहले बैत का जो मफहूम पेश किया जा रहा है कि जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा, लड़ा रहे, कुश्ती लड़ा रही। कुरान तो कह रहा है कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने तमाम सहाबा के दिलों से ईमान लाने से पहले जो ना इत्तिफाकिया कदूरतें थी सब मैंने नजाना,
नजाना अल्लाह फरमाता है मैंने निकाली। और ये चरसी वारसी कहता है कि नबी के सहाबा में इख्तलाफ था। अरे शरीयत तेरे बाप के घर की किताब है। हम कुरान से पूछेंगे, हम तारीख के वो चोपड़े जो कुरान से टकरा जाते हैं, तारीख की वो किताबें, इसलिए कि तारीख गलत हो सकती है, सदियों बाद तारीख लिखी गई है, लेकिन अल्लाह का कलाम कुर्बान जाए कि जब अल्लाह ने अपने किताब का सूरह बकरा में आगाज किया है, फरमा दिया है ला रैब फी, शक मत करना। कल मैंने तकरीबन 5 आयत करीमा और आज 1 आयत करीमा, मुताद्दिद मकामात पर अल्लाह फरमा रहा है कि सहाबा कराम के दिल शीर व शक्कर थे, प्यार के सागर थे, मोहब्बत के सागर थे। अल्लाह अकबर। ये तो कुरान मजीद की आयत करीमा के अहले कराबत हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करना। अब देखें हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है। आज इंशाल्लाह जो हवाले दूंगा वो अहले बैत के हवाले दूंगा। मैं आज जो हवाले दूंगा, जो रिवायतें बयान करूंगा, उसके रावी अक्सर कौन होंगे? अहले बैत, नबी के घर वाले होंगे। इसलिए घर वालों की गवाही इन मुनाफिकों पे भारी होगी। हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं इफ्तरदल्लाहु अलैकुम हुब्ब अबी बकरिन व उमरा व उस्मानिन व अली कमा इफ्तरदल्लाहु अलैका अलैकुम अस्सलात व ज़कात वल हज और कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं कि ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये कौन सैयदों के बाप फरमा रहे हैं? ए जमात रज़ाए मुस्तफा के जरिए मुझे सुनने वाले सादात सादात, ए अहले बैत से घराने, नबी के घराने से ताल्लुक रखने वाले जितने सादात हैं, सुने खुसूसी तौर पर कि तुम्हारे बाप हजरत मौला अली इरशाद फरमा रहे हैं कि नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है, फर्ज है तुम पर। अबू बकर की मोहब्बत फर्ज की है किसने? अल्लाह ने। उमर की मोहब्बत तुम पर फर्ज की है किसने? अल्लाह ने। तुम पर उस्मान की मोहब्बत फर्ज की है किसने? अल्लाह ने। तुम पर अली की मोहब्बत फर्ज की है किसने? अल्लाह ने। कैसे फर्ज की? ऐसे ही जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है, जैसे ज़कात फर्ज है, जैसे हज करना फर्ज है। ये कौन फरमा रहे हैं? ये हजरत मौला अली फरमा रहे हैं। और फिर भी ये चोट्टे कहते हैं ये चरसुल्ला, ये कर ये वारसी। अरे वारसी जो है, मैंने वारिसे पाक की पूरी जिंदगी का तकरीबन मुताला किया है। मैंने वारिसे पाक की जिंदगी का मुतालबा किया हुआ, पूरा मुताला किया है तकरीबन। हजरत वारिस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात तय्यबा में कोई एक जुमला ऐसा नहीं मिला, कोई एक जुमला ऐसा नहीं मिला कि उन्होंने कभी किसी सहाबी की गुस्ताखी की हो, हजरत अबू बकर की गुस्ताखी की हो। अतीतान मिल्लत इस्लामिया वो तो सहाबा के भी आशिक हैं और नबी के घर वालों के भी आशिक है। तो नतीजा क्या निकला कि वो वारसी हो ही नहीं सकता जो सहाबा को या ये कोई धोखा दे रहा है, ये कोई मदारी है, ये कोई डमरू बजा रहा है, ये बहरूपिया है, ये सुन्नियों के स्टेज में आया है, बात हुसैन की कर रहा है। मैंने कल ही बताया था कि मेरे नबी ने हजरत मौला अली से फरमाया था, अली तेरी मोहब्बत में और तेरा नाम लेकर कुर्बे कयामत एक जमात आएगी, अली 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 करेगी, लेकिन उनका काम जो है धोखा देना होगा, उनका काम लोगों के ईमान को लूटना होगा, तेरा नाम लेकर गुमराह करेंगे। क्या बात है? काली नाम भी लेता जा। हुजूर का कमाल ही तो है कि हुजूर फितना भी बताते हैं, वक्त भी बता देते हैं, सरकूबी कैसे की जाए वो भी बताते हैं। कहते हैं उनका नाम राफिदा होगा,
उनका नाम मसनद अहमद बिन हम्बल में रिवायत है कि उनका नाम क्या होगा, राफिदा होगा। ऐ अली, मखलूक में बदतरीन लोग होंगे, ईमान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मजीद की जो आयतें, दोनों आयतें पेश की हैं, उससे आप समझ गए होंगे कि अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत का मुतालबा किया और सहाबा के दिल बिल्कुल साफ। मेरे भाइयों बताओ, सुनने वालों ईमान से बताना कि आज अगर यूट्यूब पर या कोई जो है राइटर अपनी किताब लिखकर जो है शाये कर रहा है या किसी तरह, और सहाबाए कराम और अहले बैत के दरमियान झगड़ा था, वो तुम्हारे ईमान पर हमला कर रहा है। उसने, इब्लीस ने ताड़ लिया है, इब्लीस का चेला है। इसलिए जो सच्चा नबी का दीवाना होगा, मुसलमान होगा, वो कभी 1400 साल पहले, और लुत्फ की बात तो ये है कि इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा कि खुलफाए राशिदीन का रिश्ता हुजूर के साथ क्या है, नसबी रिश्ता, खानदानी रिश्ता, हजरत मौला अली का रिश्ता, खुलफाए राशिदीन तीनों खुलफा के साथ अहले बैत के क्या ताल्लुकात है। अपने घर की तो खबर लेते नहीं बाबा, और 1400 साल पहले पीछे जाएंगे, हुजूर के घर में हजरत अमीर मुआविया पर हमला करते हैं नालायक कमीने। सहाबी रसूल तो हैं, हुजूर के सगे साले हैं। नसब में हजरत अब्दे मनाफ में जाके हजरत अमीर मुआविया का रिश्ता ससुराली भी है और खानदानी नसबी रिश्ता भी है। हजरत अब्दे मनाफ में जाकर हुजूर का रिश्ता, अमीर मुआविया का रिश्ता हुजूर से मिल जाता है। और ऐसे डसते आए जरा कुरान की आयत उतरने के बाद अब सहाबा कराम का अंदाज़ मोहब्बत क्या था, खुलफाए राशिदीन अहले बैत के साथ किस कदर मोहब्बत करते थे, और अहले बैत किस तरह से सहाबा कराम का, नबी के यारों का, गुलामों का किस तरह से अदब करते थे, ताल्लुक के खातिर क्या था। आए मैं तारीख की रोशनी में नहीं, मुस्तनद रिवायतों की हवाले में इंशाअल्लाह 2-2, 4-4 के अंदाज में मैं पेश करूंगा। ये देखे मस्जिद नबवी है, मैं सिर्फ मिसालें दूंगा, मैं आप बिल्कुल जोड़ते चले जाएं। ये मस्जिद नबवी है, नबियों के इमाम तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। आज कोई दीवाना जाता है ना तो गुंबद खजरा को देखने के लिए बिल्कुल बेकरार रहता है, और जब नजर पड़ती है तो आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। अब वो मंजर क्या होगा कि जब नबियों के इमाम खुद सरापा बैठे हुए मस्जिद नबवी में, और दाएं जानिब हजरत अबू बकर है। हदीस पाक में जो मजलिस का एक नक्शा अल्लामा इब्ने हजर हैतमी ने खींचा है, वो फरमाते हैं कि हुजूर जब मस्जिद नबवी में बैठते थे तो उनके दाएं जानिब हजरत अबू बकर बैठते थे, और बाएं जानिब हजरत उस्मान या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर का करम था ये, और सामने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर सहाबाए कराम पीछे। ये अंदाज बैठने का मजलिस और अल्लामा इब्ने हजर हैतमी ने इसे नकल फरमाया है। फरमाते हैं एक दिन ये मजलिस इसी तरह से हुजूर बैठे हुए, और अचानक महफिल में हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। अली तशरीफ लाए। अब हुजूर ने अली को देखा, अली ने अपने आका को देखा। सहाबा हुजूर के करीब बैठे हुए, और जो जितना करीब उतनी अल्लाह की रहमतें उस पर, जो जितना करीब अल्लाह की रहमतें। खुलफाए राशिदीन है ना दो, आज भी हुजूर के करीब है ना, कितनी रहमतें हैं माशाअल्लाह। हाँ, हुजूर ने अपने वजीरों को अपने जिंदगी में जैसे अपने करीब रखा, वैसे आज भी माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल मौतना फी बलदी रसूलिक। तो तशरीफ लाए। अब सहाबाए कराम का ये था कि हुजूर के बिल्कुल करीब हम बैठे रहे। अब जाहिर से आप देखें कि हुजूर जरा थोड़ा चश्मे तसव्वुर मिलाएं कि ताजु शरिया समझो यहां पर तशरीफ लाए हैं।
तो हर कोई यही चाहता था कि मैं थोड़ी सी मुझे जगह मिल जाए बगल में बैठने के लिए, मैं करीब होके बैठूं, धक्का धक्की वगैरह वगैरह चाहते, मोहब्बतें एक अपना एक सबों का एक अंदाज होता है, मुतालबा और मोहब्बत के यही सब पैमाने हैं। तो बस सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम यही चाहते थे कि हुजूर के करीब से करीब तर रहे। अब अली तशरीफ लाए, जगह फुल है, हुजूर ने निगाहें उठाकर अली को देखा, अली ने अपने आका को देखा। महफिल में हजरत उमर भी है, उस्मान गनी भी है, दीगर सहाबा भी है, कोई जगह देने तैयार नहीं। अचानक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाह जाती है मेरे आका की के चेहरे अनवर पर। एक निगाह उधर गई, फिर अली को देखा, अली के चेहरे को देखा, फिर नबी के चेहरे को देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, मुस्तफा के मिजाज को सबसे ज्यादा किसी ने अगर समझा है तो वो अबू बकर सिद्दीक की ज़ात गिरामी है। अबू बकर से सिवा, अबू बकर से ज्यादा नबी को किसी ने नहीं समझा है। समझ गए फौरन। हजरत अबू बकर खड़े हो गए, हजरत अबू बकर खड़े हो गए और फरमाया, या अबा हसन हा हुना, या अबा हसन हा हुना, ए अबुल हसन मौला अली आप यहां तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अली की ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं और जगह देते हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि आमिना के लाल ये चाह रहे हैं कि मेरे अली को बैठने के लिए जगह दी जाए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठ जाते हैं। फिर मेरे आका ने अबू बकर को देखा, मेरे आका ने अबू बकर को देखा और इरशाद फरमाया, या अबा बकर लम यारिफिल फज़ला, अहले फजीलत के फजल को साहिब फजल ही समझ सकता है। आका ने क्या फरमाया कि अबू बकर अहले फजल जो फजीलत वाला होता है उसकी फजीलत को फजीलत वाला ही समझ सकता है। मेरे आका ने अली को फजीलत वाला बताया और अबू बकर को भी फजीलत वाला बताया। क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है, कैसी उल्फत है और कैसा अदब और एहतराम है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया ये देखें, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जब भी मेरे बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखती थी मस्जिद नबवी में, अली को बहुत ताकते रहते थे, अली को ताकते रहते थे। महफिल में बैठे हों, अगर वहां हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ लाए, कहते देरों तक तकते रहते थे जब तक महफिल खत्म नहीं होती। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का यह अमल बहुत मशहूर अमल है उनका कि मौला अली को देर तक तकते रहते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रसूलुल्लाह की अज़वाज में से मुसलमानों की माँ है और हजरत अबू बकर की बेटी है। पूछा, अब्बा एक बात पूछनी है। कब क्या बात है बेटी आयशा, क्या बात है? का बजान ये बताएं कि मैंने देखा है कि आप जब भी महफिल में बैठे और अली होते हैं तो मुसलसल तकते जाते हैं, मुसलसल तकते जाते हैं, उन्हीं को तकते रहते हैं। आखिर मामला क्या है, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? अदीदान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आयशा की अजमत पर हमला करने वाले राफजी सुन, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत अबू बकर को, हजरत अबू बकर से अली से कितनी मोहब्बत है, नबी के घर वालों से कितनी मोहब्बत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बेटी आयशा महफिल में बहुत है, लेकिन अली को देखना ऐसे ही नहीं है, अली को देखना ऐसे ही नहीं है, राज है। का बचान क्या मामला है? का मैंने मुस्तफा जाने रहमत से सुना था, अन्नदरो इला वजहि अली की इबादतुन, अली के चेहरे को तकते रहना इबादत है।
अली के चेहरे को तकते रहना इबादत है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, काबे को देखना इबादत है, कुरान को देखना इबादत है, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना इबादत है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया अली को तकते रहना इबादत है। जब तक तकते रहेगा नामे अमाल में सवाब लिखता जाएगा। बुखारी शरीफ में है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़राबतो रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन क़राबती। अमीरुल मोमिनीन इस्लाम का पहला खलीफा फरमा रहा है कि नबी के कलमा पढ़ने वालों सुनो, हमारे इश्क का ये आलम है कि नबी के घर वाले अबू बकर अपने बारे में फरमा रहे कि मेरे घर वालों से ज्यादा मुझे नबी के घर वाले महबूब है। मेरे घर वालों से ज्यादा मुझे प्यार और मोहब्बत किससे है? नबी के घर वालों से है, अली से है, फातिमा से है, फातिमा के शहजादों से है। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम की मोहब्बतों का यह अंदाज देखे आप। अच्छा, मौला अली को भी देखे जरा। मौला अली अपने दौरे खिलाफत में जब खुतबा देते थे, इन रिवायतों को भी मुस्तनद रिवायतें पेश कर रहा हूं मैं। आप जब खुतबा देते थे तो कभी कभी खुतबे में ये दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, अली को ऐसी हिदायत अता फरमा, अली की ऐसे इस्लाह फरमा जैसे तूने अबू बकर और उमर की इस्लाह फरमाई, हिदायत दी। तवज्जो, हजरत मौला अली सैयदों के बाप, खानदाने रिसालत को सहाबा से लड़ाने वालों सुनो, मौला अली फरमा रहे हैं कि जब मौला अली खुतबा देते हैं तो खुतबे में मिंबर पर, मिंबरे रिसालत पर जब खुतबा देते हैं तो दुआ करते हैं कि मौला मुझे तू वैसे ही हिदायत दे और ऐसे ही मेरी इस्लाह फरमा जैसे अबू बकर और उमर की तूने इस्लाह फरमाई थी। रोने लग गए। किसी ने पूछा क्या आप हुजूर, आप जब खुतबा देते हैं तो शेखैन हजरत अबू बकर और हजरत ये ऐसी दुआ करते हैं आप? हजरत उमर फारूक, हजरत मौला अली की आंखों से आंसू आ गए, रोने लग गए। इब्ने हजर फरमाते हैं कि हजरत मौला अली रोने लग गए और इरशाद फरमाया कि मियां सुन, मौला अली फरमाते हैं मियां सुन, अबू बकर मेरा महबूब है, उमर मेरा महबूब है, मैं उन दोनों से मोहब्बत करता हूं। और एक बात याद रखना, जब तक तुम अबू बकर के रास्तों पर रहोगे, हजरत उमर के अहकामात पर रहोगे, सिराते मुस्तकीम पर रहोगे, जहां तुमने अबू बकर को छोड़ दिया भटक जाओगे। ये कौन फरमा रहे हैं? ये सैयदों के बाप हजरत मौला अली शेरे खुदा फरमा रहे हैं कि जब तक उन शेखैन हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह के दोनों खलीफा के तरीके पर रहोगे, अल्लाह की जमाअत में रहोगे, और जहां तुमने उनको छोड़ दिया अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा। अदीदान मिल्लत इस्लामिया एक मरतबा ऐसे ही मेरे जहन से नाम उतर रहा है, कल बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह। इमाम इब्ने हजर हैतमी ने अस्सवाई के मुहर्रिका में इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डसने वाला एक सांप, डसने वाला एक सांप, दो पैर वाला मौला अली के पास आया सवाल पूछने के लिए। सवाल पूछने के लिए मौला अली की बारगाह में हाजिर आया। का कुछ पूछना है? का पूछो। कहने लगा, ए रसूलुल्लाह के बाद सबसे बेहतरीन इंसान। पहला जुमला क्या था उसका? सवाई के मुहर्रिका में है, आने वाले ने मौला अली की बारगाह में का सवाल पूछना है। आगाज किया, कैसे किया कि ए रसूलुल्लाह के बाद सबसे बेहतरीन इंसान का ठहर जा। सैयदों के बाप मौला अली फरमाते हैं ठहर जा, खामोश कराया। ऐ सैयदों सुनो, ये अली है,
ये अली है, ये अली का मिजाज है। फरमाते ठहर जा, सुन, मसला तो बाद में पूछ लेना, पहले अली तुम्हें एक फैसला बताता है। सैयदों सुनो, मौला अली ने जवाब दिया कि जिसके दिल में अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ होगा, वहां अली की मोहब्बत कभी जमा नहीं हो सकती, वहां अली की मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। अली उसी दिल में समाएगा और झूम कर समाएगा जहां शेखैन की मोहब्बत होगी। तू आरसी नहीं है, तुझे वारिसे पाक का फैजान नहीं मिला है, तुझे वारिसे पाक का फैजान नहीं मिला है, तू खारजी है, तुझे राफजियों का फैजान मिला हुआ है। वरना जिसे अली का फैज मिलता है, अली 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 अली, हमारा भी नारा अली अली है। लेकिन मौला अली क्या फरमा रहे हैं? हम अली के साथ है, तुम किसके साथ हो? ऐसे क्या बेवकूफ बना रहे हो क्या तुम लोग? हम नबी के साथ हैं, हम अली के साथ हैं। लेकिन मौला अली के क्या फरमा रहे हैं आप वो भी तो देखिए। फरमाते हैं कि सवाल तो बाद में, क्योंकि आपने जान लिया था। ये जानते हैं मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने शहर इल्म का दरवाजा फरमाया है, शहर इल्म का दरवाजा फरमाया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सुनो मौला अली के बारे में क्या फरमाते हैं कि सहाबा कराम में सिर्फ एक जात ऐसी थी, सिर्फ एक कैरेक्टर ऐसा कि जिनका हमेशा ऐलान था सलूनी, अली से पूछो, ये दावा करने वाले। और फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतना इकराम करते थे मौला अली का, जब कोई बड़ा मसला आता था ना, जब बड़ा फैसला, तो निगाहें अली को ढूंढती थी कि महफिल में अली बैठे हैं कि नहीं। जब अली नजर आते थे तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो जाएगा। क्या मोहब्बत! ये मौला अली हजरत उमर फारूक का बयान है कि जिस महफिल में मुझे मौला अली नजर आते हैं, बड़े से बड़ा मसला आ जाए, मुतमईन हो जाते हैं कि इंशाअल्लाह मसले का हल निकलना ही निकलना है। इसलिए आप फरमाया करते थे कि मैं ऐसी महफिल से पनाह मांगता हूं जहां मसाइल पूछे जाएं और अली मौजूद ना हो। कितनी मोहब्बत है और कितना एतमाद है। और ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अहले बैत को, सहाबा को कब तक लड़ाओगे? जो लड़ा रहे हैं मैं उन्हें दावते फिक्र दे रहा हूं कि तारीख के चौपड़ों को जो है साइड में रखो और कुरान और हदीस को पढ़ो, मसला हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। ये देखें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 17 या आमुर रमादा 17वीं, ये 17 हिजरी की बात है। 17 हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। जबरदस्त कहत पड़ गया साल के आखिर में, 17 हिजरी की बात कर रहा हूं, तारीख उठाकर देख ली। और मुसलमानों ने कई मर्तबा और मुताद्दिद मकामात पर नमाजें इस्तिस्का पढ़ ली, लेकिन आसमान से बारिश पानी के कतरे के लिए तरस गए थे। पानी के कतरे कतरे के लिए मदीना और कुर्ब जवार के लोग तरस गए थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। अमीरुल मोमिनीन नमाज़ें पढ़ के थक गए, दुआएं कबूल नहीं हो रही है, दुआएं कबूल नहीं हो रही है, कुछ हल फरमाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते बैठो, कहते कल ऐसी जात और ऐसे घराने को हम लेकर नमाज इस्तिस्का अदा करेंगे कि इंशाअल्लाह जरूर जो बारिश होगी, इंशाअल्लाह जरूर बारिश होगी। आपने हालात का जायजा लिया, देखा, सब खबरें, रसूलुल्लाह के खलीफा है ना, जिम्मेदारी है उनकी।
खिलाफत का तस्वुर मैंने मुसलसल पेश किया कि खलीफा किसे कहते हैं। आए, किसके घर पर आए? हजरत सरकार सैयदुना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर तशरीफ लाए। दरवाजा खटखटाया, सलाम किया। हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं। का अमीरुल मोमिनीन आप किस लिए तशरीफ लाए? का या अम्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हुजूर के चचा अब्बास, लोग पानी के कतरे कतरे के लिए तरस कर रह गए हैं। पानी के कतरे कतरे के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शौदाए करबला, जिक्रे शौदाए करबला, अजमते खुलफाए राशिदीन, अजमते सहाबाए कराम, अजमते अमीरे मुआविया, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, हुजूर ताजु शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, जमात रजाए मुस्तफा सैयद रिजवान साहब किबला पानी के कतरे के लिए तरस कर रह गए हैं। ए नबी के चचा उमर तुम्हारे पास आया है। आप कल तशरीफ लाए, हम आपके साथ और आपके खानवादे के साथ कल अल्लाह की बारगाह में नमाज़े इस्तिस्का अदा करेंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा को बुलवा कर इरशाद फरमाया था कि कल हम हजरत अब्बास को लेकर नमाज़े इस्तिस्का अदा करेंगे। नबी के जमाने में जब बारिश, जब हुजूर के अहद में मिसाले जाहिरी के बाद पानी इस्तिस्का के लिए जो कहत साली हो गई थी, कहते हैं हमने हुजूर के चचा हजरत अब्बास का वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी और नमाज इस्तिस्का पढ़ी थी तो अल्लाह ने सैराब कर दिया था। अब भी उसी पर अमल करेंगे। का ठीक है। दूसरा दिन आया, वक्त हो गया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तैयार हो गए, कपड़े पहने, खुशबू लगाई, बनु हाशिम को, अहले बैत अतहार को आवाज दी, नबी के घर वालों को आवाज दी। चलो, उमर ने बुलाया है, चलो मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने याद किया है, पहुंचा जाए। अल्लाहु अकबर। आपने सबों को खुशबू लगाई, बेहतरीन कपड़े सब पहनकर मदीने वालों ने देखा कि आगे आगे हजरत अब्बास है, उनके पीछे मौला अली शेर खुदा है और दाएं जानिब इमाम हसन है, बाएं हाथ में इमाम हुसैन है और पीछे दीगर बनु हाशिम है, नबी के घराने वाले हैं। मुसलमानों गौर करो, जब मदीने वाले तकलीफ में आए हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या मोहब्बत है, क्या इकराम है, नबी के घर वालों को लेकर इस्तिस्का के लिए जा रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं कि बारिश होकर रहेगी। और ये लड़ा रहे हैं, ये चोटे लड़ा रहे हैं, जिन्हें उर्दू पढ़ने की तमीज नहीं है, जिन्हें उर्दू पढ़ना नहीं आता, 2-4 साल मदरसे में यालमून तालमून क्या पढ़ लिया है, ये हमें दीन सिखाएंगे। सैयदो होशियार हो जाओ, तुम्हारे ईमान को ईरानी चाय ने टटोल लिया है। होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ। हजरत मौला अली शेर खुदा दाएं जानिब हजरत इमाम हसन, बाएं उंगली में इमाम हुसैन और पीछे और आगे आगे नबी के चचा। जब करीब पहुंचे हैं जहां नमाज़े इस्तिस्का अदा करनी थी, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आपने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन हम जहां खड़े हैं, जहां इस्तिस्का के लिए खड़े होंगे वहां किसी को न मिलाना, असरार है। ठीक है। खड़े हो गए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है दुआ के लिए हाथ उठाते हैं कि मौला तूने हमें पैदा किया, तूने हमारी रोजी रखी, तूने हमारी रोजी लिखी, तू हमारे अमाल जानता है, तू हमारे अमाल जानते। पीछे मौला अली आमीन, इमाम हसन आमीन,
इमाम हुसैन आमीन। और पीछे ये नजारा चश्मे फलक ने, मुसलमानों इसे जानो अपनी तारीख को कि सहाबा और अहले बैत कितने शी और शकर है, कितना इकराम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अब्बास दुआ कर रहे हैं, मौला अली आमीन फरमा रहे हैं, हजरत इमाम हसन आमीन कह रहे हैं, इमाम हुसैन आमीन कह रहे हैं, और बनु हाशिम सब आमीन कह रहे हैं। दुआ खत्म नहीं हुई थी, कई दिनों से बारिश नहीं, लेकिन जब अहले बैत अतहार ने हाथ उठाए, पानी के लिए हाथ उठाए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तारीख में आता है, हजरत इब्ने हजर हैतमी तहरीर फरमाते हैं, बादल झूम कर आए और टूट कर बरसे। ऐसी बरसात हुई, ऐसी बरसात हुई कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शौदाए करबला, अजमते अहले बैत, करबला का शाह हुसैन। अब मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें आज वहाबी देवबंदी गैर मुकल्लिद नजदी ये फरक़े दाबातिला, ये भी साले चुट्टे अपना नाम हुसैन रखते हैं। नहीं, करबला में हुसैन मजबूर थे, मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, मौज़ल्लाह करबला में मजबूर थे। अगर वो साहिब इख्तियार थे तो पानी के कतरों के लिए क्यों तरस कर रह गए थे? पानी के कतरों के लिए क्यों तरस कर रह गए थे? मैं यहां से जवाब देना चाहूंगा कि करबला का तज्जिया तुमने गलत अंदाज में किया है। वहाबियों नजदियों, तुम कौम को गुमराह कर रहे हो। याद रखना, मेरा हुसैन करबला में करामतें दिखाने नहीं गया था, वरना हकीकत तो ये है कि मौजिज़ा भी उनके घर का है और करामत भी उनके घर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमाम आली मकाम, हुसैन की अजमत को ललकारने वाले नजदी, तूने हुसैन के घराने को देखा नहीं है। जब मेरा हुसैन और मेरा हसन, मेरा अली दुआ के लिए हाथ उठा लेता है, हजरत उमर कहते हैं बारिश हो जाती है, सैराब हो जाती है। तुमने करबला का तज्जिया गलत अंदाज में किया है। अरे नजदियों, तुम्हारा पाला किसी हुसैनी से पड़ा नहीं है। हक तो ये है कि अगर नन्ना अली असगर अपनी एड़ी रगड़ देता करबला में, अपनी एड़ी रगड़ देता, करबला की रेत समंदर बन जाती, पानी पानी हो जाती थी। हुसैन की अजमत पर हुसैन को मजबूर और बेबस और बेकस बताने वाले अजमेर के आका से पूछ, हिंदुस्तान के राजा से पूछ, जिसने पूरे अनाज सागर को कहा वो हुसैन नहीं, हुसैन की आल की हुसैन की औलादों में नीचे गरीब नवाज ने फरमाया था कि जा अना सागर को कह दे, गरीब नवाज ने बुलाया है तुझे, सुल्तान हिंद ने बुलाया है। जब हुसैन के औलाद का ये आलम है कि पूरे अना सागर को समेट लिया, तो मेरे हुसैन का आलम क्या होगा? करामत भी उनके घर की है और मौजिज़ा भी उनके घर का है। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खानदाने रसूल। तुम्हारा ईमान तुम्हारा कैसे करता है कि तुम नबी के शहजादे पर और उनके इख्तियारात पर, उनकी करामतों पर हुसैन करबला में इम्तिहान देने गए थे, सब्र और इसार और वफा की तारीख रकम करने गए थे, वरना करामत और मौजिज़ा तो उनके घर का है। अरे जिसका बाबा वलियों का इमाम है, फातिह बाबे विलायत है, और जिसका नाना खातिमे बाबे रिसालत है, उस हुसैन की अज़मत का आलम क्या होगा? अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खानदाने रसूल, खानदाने अहले बैत,
हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, जमात रज़ाए मुस्तफा अल्लामा सैयद रिजवान साहब किबला। पूरी सदी में, पूरी 100 साल की बात कर रहा हूं मैं, पूरी 100 साल में कई हुसैनियों ने अपने अपने अंदाज में इमाम हुसैन और अहले बैत की बारगाह में खराजे अकीदत पेश किया है, मंजूम नज्म की शक्ल में। आज एक टोला ऐसा है, बाज बेपड़े सादात जो हैं, मैं उनको दावत फिक्र दूंगा कि तुम नबी के घर वाले हो, इल्म तुम्हारी मीरास है, आओ और आला हजरत को हकाइक की रोशनी में पढ़ो, मुताला करो। मैं पूरे दुनिया के सैयदों को दावत दे रहा हूं कि आला हजरत को प्रोपगंडे की शक्ल में नहीं, बल्कि उनके किताबों के जरिए पढ़ो। तुम ये स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो जाओगे कि पूरी सदी में, पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा जैसा सैयदों का आशिक आया ही नहीं है, और किसी ने ऐसी तारीफ सैयदों की ही नहीं है। बहुतों ने लिखा है सादात कराम और अहले बैत अतहार पर, लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा रजा कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस शेर की गहराई तो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह आगे जो है मजलिस में, कि किस तनाजुर में आला हजरत ने यह शेर कहा है। आला हजरत अगर अहले बैत के आशिक नहीं, तो पूरी दुनिया में कोई अहले बैत का आशिक नहीं है। सुनो, हक तो ये हुजूर सैयदुल उलमा फरमाते हैं कि 1000 बार सोचता रहा कि ये खानजादा सैयदों के सर का ताज कैसे बन गया। सैयदों का मेरे मुर्शिद इजादत मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि सैयदों के सर का ताज कैसे बन गया। इसे तो सैयद तो जवाब ये मिलता है, कल्ब पर ये उनका इल्का होता है कि सैयदों का मर्तबा और मकाम बताने के लिए और उनकी ताज़ीम अमली बताने के लिए, और आला हजरत तो ऐसे दीवाने हैं सैयद के, सादात कराम के, अहले बैत के। कहते हैं वो क्या शेर है, अहमद नूरी का फैज़े ए रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। कसीदे नूर मेरे आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, कलम चल रहा है, इल्का हो रहा है, और आला हजरत की शायरी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक साहब आला हजरत की बारगाह में हाजिर आए कि कुछ इस्लाह करवानी है। गुंबद खदरा के बाद सामने आपने पुरानी तस्वीरें देखी होगी कि हुजूर के रोजे के सामने वहां पर खजूरों के दरख्त थे पहले, बिल्कुल तस्वीर आपने पुरानी तस्वीरों में देखा होगा। तो एक शायर आला हजरत की बारगाह में तशरीफ लाए, कहा हुजूर, पहला शेर देखा आला हजरत ने, लिखा था उन दरख्तों को कि मजनू खड़े हैं हजरते, खड़े हैं के सामने। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में जब के गुंबदे खजरा को लैला से इस्तिआरा दिया, गुंबदे खजरा को लैला के इस तरह इस्तिआरा दिया और दरख्तों को मजनू, आला हजरत मचल जाते हैं, इश्क तड़प जाता है और ज़बान हाल से पैगाम देते हैं कि बारगाहे मुस्तफा में नात लिखने के लिए जो सबसे पहला जीना है वो मुस्तफा का अदब है। का शेर एहसानी का हुजूर इस्लाह फरमा दे, का कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने, अर्शे मुअल्ला के सामने। और मैंने सुभान अल्लाह एक मिस्री बुजुर्ग आलिम की जबानी मदीना तैयबा में मैंने बिल्कुल रियाजुल जन्ना में गुनाह बख्शवाने के लिए जाता हूं वहां पे, अल्लाह मगफिरत फरमा दे, दुआ करे। तो कहते हैं कि मैंने सुना गुंबद खदरा को कहते हैं कि अर्शे इलाही का ताज है ये गुंबद खदरा। ये वहाबी देवबंदी कहते हैं कि सनमे अकबर है मौज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, इसे तोड़ना जरूरी है, बड़ा पुत कहते हैं। लेकिन जब दीवाने उसकी तशरीह करते हैं तो कहते नहीं, गुंबद खदरा तो हमारे आंखों की ठंडक है, दिल का नूर है,
इलाही का ताज है, अर्श इलाही का ताज है। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सादात का बेपनाह अदब करते थे, बेपनाह। पूरा कसीदे नूर लिखा आला हजरत ने, लेकिन क्या फरमाते हैं कि हो गया रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। अहमद रजा बता रहे हैं कि ये जो कुछ मैंने लिखा है अहमद रजा का कुछ नहीं है, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, जमात रज़ाए मुस्तफा। और इत्तेफाक देखें, अब थोड़ी देर पहले राजा भाई का मदीना शरीफ से फोन आया था। माशाअल्लाह शहजाद के अब्बा हैं, दीरीना ताल्लुकात है, मदीना में मकीन है और प्रोग्राम वहां समाप्त कर रहे हैं। जमात रज़ाए मुस्तफा का जो प्रोग्राम वहां हो रहा है वहां समाप्त कर रहे हैं। और जितने आज महफिल में हजरात शरीक हैं उनके लिए उन्होंने पैगाम दिया है कि आज शबे जुमा है, खुसूसी तौर पर बारगाह रसूल में जाते हैं, कहते हैं सबका रूबरू इंशाअल्लाह हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज होगा और सबके लिए दुआ भी करेंगे, सबके लिए दुआ भी करेंगे। मदीने का तस्करा छिड़ गया है, अल्लाह अकबर। बात इश्क की छिड़े और आला हजरत का बयान न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अतीतान मिल्लत इस्लामिया आला हजरत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सजते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा दी है। सैयदों के सर का ताज ऐसे ही नहीं बना अहमद रजा, इश्के मुस्तफा ने उसे मुमताज कर दिया था, इश्के मुस्तफा ने उसे बेमिसाल कर दिया था। इस सदी में बहुतों ने अशार लिखे हैं, लेकिन वाकई मैंने देखा है कि आला हजरत ने जो लिखा है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, इतने बेहतरीन अशार मेरी निगाह से नहीं गुजरे। और आपको बताऊं कि एक जगह में तकरीर कर रहा था, अमीर मुआविया की अजमत बयान हो रही थी, किसी को हजम नहीं हुआ। जब किसी का हाजमा, ईमानी हाजमा खराब हो जाता है ना, तो अमीर मुआविया की अजमत उसे हजम नहीं होती है, उसे तो जुलाब लेना चाहिए, जुलाब की गोली लेनी चाहिए। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो वहां पर एक साहब आए, कहने लगे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। मैंने कहा देखो मियाँ, आला हजरत का कैसा करम है, मुखालिफ आया है हजरत अमीर मुआविया की मुखालिफत करने के लिए, लेकिन मजबूर है आला हजरत के अशार गुनगुनाने के लिए। किनके रजा है खंजरे खूंखार, बरकबार आजा से कह दो खैर मनाए, शर्म करे सहाबा की अजमतों पर भौंकने वाले राफिजियों, ये ना समझो कि तुम्हारा कोई जवाब देने वाला नहीं है। हुसैनी जिंदा है अभी भी, वाह। शरीयत किसी के बाप के घर की किताब नहीं है, अकीदा किताब सुन्नत से मिलता है, अकीदा किताब सुन्नत से मिलता है। ये देखें, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह कहां था मैं, कहां था, गुफ्तगू कहां से चल रही थी। दुरूद पाक पढ़े झूम कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हजरत मौला अली शेर खुदा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत उमर फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत नबी के चचा हजरत अब्बास की बरकत से, उनके वसीले से हमें सैराब कर दिया। ऐ मदीने वालों, उमर तुम्हें एक नुस्खा बता रहा है, अगर बारिश रुक जाए, सानी बारिश का पानी आसमान रुक जाए, नबी के घर वालों का वसीला लेकर दुआ करना। वसीला लेना पता चला ये सहाबाई कराम का अकीदा था। ये छोटे डस्ते वहाबी देवबंदी येड़े में काटते हैं सब, कहते कहां लिखा है वसीला लिखना, लिखा हुआ सब है। अंधों को नजर कहां आता है, अंधों को नजर नहीं आता। और वो अंधे खासकर जिनको सरकार की कंकरी लगी हो,
जिसको सरकार की कंकरी लगी हो तो उन्हें कुरान भी नजर नहीं आएगा, उन्हें हदीस भी नजर नहीं आएगी। कुरान और हदीस और इन रिवायतों को समझने के लिए ईमान का नूर चाहिए, मुस्तफा की मोहब्बत चाहिए। फिर हजरत उमर ने कहा कि मदीने वालों सुनो, ये नबी का घर वाला, ये खानवादा है, नबी के घर वाले हैं। हजरत अब्बास हुजूर का ऐसे ही इकराम करते थे, जबकि चचा हैं, हुजूर के क्या हैं, चचा हैं। जैसे बेटा बाप का इकराम और इक़दार करता था और हुजूर उनकी हर ख्वाहिश को तकमील करने के लिए आगे आगे बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। हुजूर बहुत चाहते थे। इन्हीं हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुजूर के मामले में सहाबा का अकीदा देखें। हजरत उस्मान गनी ने पूछा था, कि अब्बास आप बताएं कि आप बड़े हैं या अल्लाह के रसूल। सवाल क्या था? उम्र पूछना मकसूद थी, उम्र पूछना मकसूद थी। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि आप बड़े हैं या अल्लाह के, यानी उम्र के एतबार से अल्लाह अकबर, एहतियात देखे, सहाबी है वहाबी नहीं। आप इरशाद फरमाते हैं कि अब्बास बड़े तो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन पहले मैं पैदा हुआ था दुनिया में, पहले मैं आया था। यानी जब उमर बता रहे बराबरी करने के लिए तैयार नहीं, और ये कहते नहीं, वहाबियों ने अपनी किताबों में लिखा है, देवबंदियों ने, अरे इनका असली चेहरा, मुसलमानों इनका असली चेहरा, इन्होंने जो किताबों में अल्लाह और उसके रसूल की शान में जो गुस्ताखियां लिखी, हमारा इख्तलाफ बरेलवी अहले बरेलवी का वहाबी देवबंदी के साथ इख्तलाफ दुरूद सलाम हलवा मांडे का थोड़ी अकीदे का इख्तलाफ है। कहते हैं उम्मती नबी से आगे बढ़ सकता है। जो जमाने में अहले फजल थे उनकी हिम्मत नहीं हुई, उनकी, और ये चूचू का मुरब्बा चुट्टे, तो फरमाया कि मदीने वालों जब बारिश की तकलीफ आ जाए, कहते अहले बैत अतहार का वसीला लेकर दुआ किया करना। और अब्बास ये हुजूर के अहले बैत से कितनी ताजीम है, कितना इकराम है। यही हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत मौला अली के घर पे एक दिन दरवाजा खटखटाया, पूछा शेर खुदा हैं? का नहीं। दौरे खिलाफत हजरत उमर का नहीं है। हजरत उमर चाहते तो बुला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। इतनी ताजीम करते थे। हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बारे में आता है कि अगर ये घोड़े पे, खच्चर पे कभी बैठे होते और हुजूर के चचा आ जाते तो ऊपर बैठ के कभी बात नहीं करते, मुलाकात नहीं करते, नीचे जमीन पर उतरते थे अदब में, का हुजूर के चचा है। और ये चुट्टे लड़ा रही है सहाबा में, और इन्होंने अखाड़ा खड़ा किया है, यहूदियों और नसरानियों को मौका दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, हम इख्तलाफ नहीं चाहते, हम मोहब्बत की फिजा कायम करना चाहते हैं। मसलके आला हजरत इख्तलाफ को हवा नहीं देता, ये तो अमन का पैगाम देते हैं, ये मोहब्बतों का पैगाम देते हैं। लेकिन हम किसी को छेड़ते नहीं, और किसी ने उंगली की तो हाथ घुसाएंगे। सहाबा को छेड़ेगा तो उसे अरे मरना तो आज नहीं तो कल है बाबा। लेकिन दामन में इसके सिवा क्या है कि जो अल्लाह के महबूबों पर फूंकते हैं तो अल्लाह ने कम से कम इतनी तौफीक दी है। ये उसका करम है, ये उसकी अता है, और यही सामान आखिरत है, सामान बख्शिश है। इसके सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह इस निस्बत को साबित रखे, इस निस्बत को बरकरार रखे। हजरात मोहतरम गए का नहीं, कहां गए का खेत में गए हैं, खेत में गए हैं। हजरत अली को मिलने के लिए अमीरुल मोमिनीन खेत में गए, देखा तो काम कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक भी खेत में काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं। खेत में जो भी आला था जोतना खोदना शुरू कर देते हैं, और हजरत अली से बातचीत भी हो रही है। 1 घंटे तक आपने काम किया। कितना? 1 घंटे तक। और आखिर में जब काम रुका तो हजरत मौला अली अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन एक बात आप बताएं कि इस वक्त अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम
कि भाई हजरते हारून अलैहिस्सलाम, हजरते हारून अलैहिस्सलाम ना, उनके नाम लेवा कहते हैं कि अगर कोई आ जाए तो उनकी आप ताजीम और तकरीम करेंगे कि नहीं? कहा यकीनन। का बस मेरी मिसाल ऐसे ही है। मेरे आका ने फरमाया कि मेरा अली मेरे नजदीक ऐसे है जैसे हारून मूसा के नजदीक, लेकिन वो नबी थे और मैं खातमुन नबीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और जो आएंगे वो झूठे, जो आएंगे झूठे। बिल्कुल। उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर मोमिनीन है, जिनके नाम से कैसर और किसरा की ताकतें हिल रही है। इरशाद फरमाते हैं कि अली, आप जानते हैं कि मुसलमानों का खलीफा उमर तुम्हारे खेत में 1 घंटे से काम कर रहा था। क्यों? कहा क्यों अमीरुल मोमिनीन? कहा सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खानदाने नबूवत से निस्बत है, तुम नबी के अहले बैत से हो। इसी ताजीम में और इसी इकराम में कि मैं जो काम कर रहा हूं खेत में नबी के घर वालों का खेत है, अली का खेत है। ये है मोहब्बतें। हजरात, ऐसी हजारों मिसालें तो इंशाअल्लाह मैं तने तनहा दे सकता हूं अगर गुफ्तगू को तवील किया जाए। जो अक्लमंद है ना, अक्लमंद, उनके लिए इशारा काफी होता है। वरना मैंने पहले दिन बताया था कि जिनको अकल नहीं होती वो कभी सुन्नी नहीं होता, और जो सुन्नी होता है वो कभी अदकल नहीं होता। निजामी साहब के हवाले से मशहूर है, कहते थे कि कोई भी अक्लमंद वहाबी नहीं होगा, और जो भी वहाबी होगा वो अक्लमंद नहीं होगा, है ना। तो अल्लाह का कुरान कहता है नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, कहते उनके दिलों में जो कुछ था हमने क्या किया? निकाल लिया। इंशाअल्लाह यही मौजू कल हसनैन करीमैन के साथ, हजरते हसनैन करीमैन के साथ खुलफाए राशिदीन के और दीगर सहाबा के ताल्लुकात, अहले बैत के सैयदा के साथ, इसी मौजू को इंशाअल्लाह अहले बैत भी बयान हो रहे हैं और नबी के सहाबा भी बयान हो रहे हैं, और आला हजरत के उस अकीदे की दिए हुए तजदीद भी हो रही है, बताए हुए अकीदे की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, नबी के सहाबा भी हमारे और नबी के अहले बैत भी हमारे। वमा अलैना अल बलाग।